हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट आज हम आपके लेकर आ गए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 10, जिसमें कि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले को प्रूव करने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट, आपने तो सुना ही होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और इस तरीके के जितने भी फार्मूले हैं उनको आज मैं बिल्कुल इन डेप्थ में एक्सप्लेन करने वाला हूं, साथ ही प्रूफ भी करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। सो स्टूडेंट, मेरा नाम है सुमोर और आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल यस एकेडमी। चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कि एक्चुअल में आइडेंटिटीज क्या होती हैं। तो आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहलाते हैं। यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे हम लोग, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और इनका प्रूफ भी हम लोग पढ़ेंगे और इनसे जो फार्मूले डिराइव होंगे उनको भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के जो डेफिनेशंस है उसको हम लोग समझ लेते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि एक इक्वेशन जो है इन्वॉल्व है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या है, रेशियो ऑफ एन एंगल, जो कि एंगल का रेशियो है इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कहते हैं। जैसे कि ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ही है, कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है एक साइन और एंगल ए के साथ, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया। ये आपका कॉस ए, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया और इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार का इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगाकर सामने कोई नंबर्स है तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया, और इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इस तरीके के ये सब जितने हैं ये सब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कहे जाते हैं। चलिए हम लोग इनका प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको इरेज। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मैंने इसको आगे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, उसको भी आप समझ लें। इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द एंगल ए इन्वॉल्व, यदि ये एंगल ए के सभी, मतलब ये जो एंगल ए है, एंगल ए एक वेरिएबल एंगल है, कुछ भी हो सकता है, 20, 50, 60, 70 जितने डिग्री, कुछ भी डिग्री हो सकते हैं, उनके लिए अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, एक ट्रायंगल कंसीडर करना होगा, और उस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स होंगे, यानी सिंपल सा कह लें कि ट्रायंगल का नाम जो होगा ABC होगा। कंसीडर ए ट्रायंगल ABC एट राइट एंगल बी जो है राइट एंगल है। तो हमने कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल कंसीडर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर है आपका बी जो है कि राइट एंगल है, और ये आपका ए हो जाता है, ये आपका सी हो जाता है। यहाँ पर तो हम लोग यहाँ तक तो समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग क्या समझेंगे कि इस पर एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का रूल तो आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। अब देखिए नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस की स्पेलिंग गलत हो सकती है, सॉरी, थ्योरम इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। क्या होता है आप लोग जनरली तो पता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब कि AC स्क्वायर, ये देखिए। उसके बाद परपेंडिकुलर, तो A से लेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि BC का स्क्वायर, और प्लस आपका ये AB का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये पाइथागोरस थ्योरम हो चुका है, और ये आपको इस तरीके से वैल्यू मिल जाते हैं। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे
कि हम लोगों को देखिए, आपको ये समझाने से पहले, इसको आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहली बात कि आपको ये चीज़ समझना होगा कि साइन ए इक्वल टू, देखिए जो भी हम लोग बात करेंगे एंगल ए से ही बात करने वाले, एंगल सी से नहीं बात करेंगे। तो एंगल ए से बात करेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, और एंगल ए के जो एडजेसेंट में होता है वो उसको बेस बोल देते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। इस तरीके का ये जो ट्रायंगल होते हैं उसमें डिफाइन है, रेशियो के नाम, साइड के नाम है। अब हमको ये समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। जनरली आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। और मैं चाहूँगा कि आप ये जो नेम है इनको आप सीरियल वाइज याद कर ले। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, साइन ए इक्वल टू जो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब बी सी अपन में, हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी। तो ये आपका हो जाएगा बी सी अपन में ए सी, हो गया। कॉस का मतलब होता है, कॉस ए का मतलब कि बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, बेस आपका ए बी और ये ए सी, तो ये ए बी अपन में ए सी। इसको मैं बता रहा हूँ, इसका कारण है, इसका यूज होने वाला है। अब देखिए टेन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, मतलब बी सी अपन में ए बी, बी सी अपन में ए बी। उसके बाद आ जाइए कोसेक पर। कोसेक जो होता है, अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये आपको तीन जानकारी में है तो ये तीन, ये अगर सीरियल वाइज याद है तो साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, कोसेक मिल जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो आपका ये जो कोसेक होगा ए सी अपन में बी सी, सेक जो होगा आपका ए सी अपन में ए बी। उसके बाद आपका कॉट जो होगा टेन का उल्टा कर लीजिए, ये आपका ए बी अपन में बी सी। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल चुके हैं। अब हमको करना कुछ नहीं है, करना है इसको आगे बढ़ाना है बस। तो हम लोग देखिए सिंपली आपको करना क्या होगा, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में तीन फार्मूला लिखे थे। क्या लिखे थे? साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दूसरा लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और तीसरा लिखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ध्यान दीजिए, पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे इक्वेशन में हम लोग ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो आपको पहला फार्मूला मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 मिल जाएगा। सेकेंड, उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद बी सी स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, तो आपको सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा, यानी सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मिल जाएगी। थर्ड, उसके बाद हम लोग ए बी स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, तो आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं। सिंपली करेंगे ये कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इसी स्क्वायर बोथ साइड वी गेट। चलिए इसी स्क्वायर से यहां पर डिवाइड कीजिए, हो गया इक्वल टू, यहां पर भी बी सी स्क्वायर है पहले से, अपन में ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, प्लस देखिए ए बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर से डिवाइड करना है, हो चुका है। अब देखिए क्या मिलता है आपको, यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल, तो आपको 1 मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर बी सी अपान में ए सी आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देख चेक कीजिए, तो बी सी अपान में ए सी साइन ए है, बी सी अपान में ए सी साइन ए के इक्वल है। लेकिन आपको एक चीज और समझना होगा कि यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर लगे हुए हैं, यहाँ पर किसी पर स्क्वायर नहीं लगे हुए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो अगर मैं इस पर स्क्वायर लगा दूँ तो इस पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो सिंपली बी सी स्क्वायर अपान में ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है साइन स्क्वायर ए। तो इसकी पूरी की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए। आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर अपान में ये ए सी स्क्वायर क्या है, तो ए बी अपान में ए सी आपका कॉस ए है। और यदि यहाँ पर स्क्वायर लगा रहा होता तो हम लोग सिंपली इसको इस पर भी स्क्वायर लगाते और ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर मिल जाती, तो प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर ए। सिंपली इस तरीके से हमको मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहला फार्मूला प्रूव कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से, नो डाउट
कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको इस फार्मूले को प्रूव करने में। बहुत ही ईजी वे था जिसको कि आप रटते हैं और रटना नहीं है, आप समझ चुके हैं कि ये फार्मूले कहाँ से आ चुके हैं। और इनसे 3 फार्मूले और बनेंगे, 3-4 फार्मूले और बनेंगे जिसको मैं लास्ट में उसको समझाऊंगा। इस तरीके से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्रूव कर लिया, जिसको कि आप रटते हो तो रटना नहीं है, आप कहाँ से आया है कैसे आया है वैल्यू, आप इसको माइंड में रखिए और इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि अगला जो हम लोग फार्मूला प्रूव करने वाले हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं से आ रहा होगा कि इसी इक्वेशन में अगर हम लोग BC स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमको सेकेंड आइडेंटिटी मिल जाएगी। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई BC स्क्वायर बोथ साइड वी गेट। क्या मिलता है हम लोग को चेक कर लेते हैं हम लोग। AC स्क्वायर ठीक है भैया, और किससे डिवाइड करना है तो BC स्क्वायर डिवाइड करना है, कर दिया, इक्वल टू देखिए BC स्क्वायर किसी डिवाइड करना है, BC स्क्वायर से ही डिवाइड करना है, प्लस AB स्क्वायर किसी डिवाइड करना है, BC स्क्वायर से डिवाइड करना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो कट गया। अब हम लोग समझेंगे AC अपान में BC ये आपका क्या है। देखिए AC अपान में BC क्या है, कोसेक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपली यहाँ पर कोसेक लिख लेते हैं, लेकिन इन दोनों पे स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरा वैल्यू 1 बन जाएगा और प्लस ये आपको कॉट मिलेगा AB अपान में BC। देखिए AB अपान में BC क्या मिला, कॉट मिला। यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर लगा तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे तो आपको कॉट स्क्वायर A मिलेगा। तो आपका ये सेकेंड फार्मूला प्रूफ हो जाता है। यहाँ से ध्यान दीजिए, आपका ये सेकेंड फार्मूला है और ये आपका फर्स्ट फार्मूला था। तो फर्स्ट फार्मूला सेकेंड फार्मूला आपको मिल चुका है। थर्ड फार्मूले के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करेंगे हम लोग। सिंपली करने वाले ये हैं कि फिर इसी इक्वेशन में हम लोग AB स्क्वायर से जब डिवाइड कर देंगे पूरे में तो हमको थर्ड आइडेंटिटीज मिल जाएगी। चलिए नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई AB स्क्वायर बोथ साइड वी गेट। क्या मिलता है हम लोग को, डिवाइड कर लीजिए। चलिए AC स्क्वायर अपान में AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, कर दिया, इक्वल टू यहाँ पे देखिए BC स्क्वायर AB स्क्वायर से तो डिवाइड किया जा रहा है, प्लस AB स्क्वायर अपान में AB स्क्वायर। अब हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा, हमको क्या मिला, AC अपान में AB। देखिए AC तो कहाँ गया आपका, कहाँ गया AC अपान में AB। देखिए सेक है तो ये आपका हो जाएगा सेक, लेकिन दोनों पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लग जाएगा A इक्वल टू। देखिए BC अपान में AB, तो BC अपान में AB देखिए 10 है तो हमने भी लिख दिया 10, पूरा स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर इक्वल टू बगल में A रहेगा, प्लस इसकी वैल्यू 1 मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको मिल चुका है, क्या मिल चुका है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर A मिल चुका है। अब देखिए हम लोग कुछ कंडीशन समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये जो जैसे मान लीजिए ऊपर वाला ये जो फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 जो है, तो ये साइन 0 के लिए मतलब 0 अगर एंगल ये A जो A है ये 0 के लिए भी वैलिड है, यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से ये आपका एंगल 0 के लिए ये मतलब बिल्कुल फिक्स है, इसकी वैल्यू कोई दिक्कत नहीं। आप साइन 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगी। तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 मिल जाएगा आपको, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपको मतलब प्रोवाइड किया जा रहा है कि ये मतलब इसका जो रेंज है, इसका रेंज की मैं बात कर लूँ, एंगल A की रेंज की बात कर लूँ तो ये एंगल A मतलब इस फार्मूले के लिए जो एंगल A की रेंज होगी वह 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और देखिए 90 से छोटा 90 के बराबर भी हो सकता है।
ये पूरा इसके लिए फॉलो होगा। लेकिन क्या वही रूल इसके लिए फॉलो होगा, वही रूल इसके लिए फॉलो होगा क्या? तो हम लोग इसको समझ लेते। देखिए यहाँ पर जब आप जीरो पुट करेंगे, कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होती है? आप सोचिए साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। अब देखिए साइन जीरो की वैल्यू जीरो, लेकिन जब उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आपको इसकी वैल्यू इनफाइनाइट मिलने वाली है। तो इनफाइनाइट इधर तो आ गया आपका इनफाइनाइट। अब देख लेते हैं इधर क्या इनफाइनाइट आ रहा है, तो 1 प्लस कॉट ए की वैल्यू। अब एक का मतलब जीरो पुट कर रहे हैं, तो कॉट जीरो की वैल्यू देखिए tan जीरो की वैल्यू जीरो होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तो जीरो का उल्टा करेंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट होता है, और ये भी इनफाइनाइट। 90 के लिए वैलिड है, चेक कर लेते हैं हम लोग। जब यहाँ पर आप 90 पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, सॉरी tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और tan की जगह पे ये क्या है, कॉट है। इनफाइनाइट का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो जीरो मिलता है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी किताब में आपको टेबल मिल जाएंगे, जैसे साइन जीरो की वैल्यू, कॉट जीरो की वैल्यू, वहां पर आप चेक कीजिएगा कि कॉट 90 की वैल्यू जो होती है जीरो होती है, वहां पर आप चेक कीजिएगा। और ये प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 ये पूरा हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पर चेक करेंगे कि कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो कोसेक इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। तो आप डिफाइन इनफाइनाइट मतलब होता है 9 डिफाइन, समझिए आप। तो ये इनफाइनाइट, तो इसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, एंगल ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, जीरो से बड़ा होगा, और 90 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि 90 पर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 आ रही थी। इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर सेक जीरो, क्या सेक जीरो, जीरो का मतलब एंगल जीरो, ए जीरो, जब जीरो यहाँ पर ए जीरो होगा तभी हम लोग कहानी बना सकते हैं। तो जब ए जीरो होगा तो सेक जीरो की वैल्यू क्या होगी? देखिए कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, और कॉस जीरो की वैल्यू जब 1 होती है तो सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो जब आप 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 मिल गई। अब देखिए tan स्क्वायर ए, tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और देखिए ये तो जीरो हो गया, इधर वैल्यू 1 मिली है आपको, ये 0 और प्लस 1 ये भी 1 1 1, तो आपका ये बिल्कुल क्लियर है कि 0 होगा। ठीक, अब देखिए 90 होगा कि नहीं होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं कि 90 से नीचे होगा। देखिए सेक 90 की वैल्यू होती है आपकी इनफाइनाइट, सेक 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। इधर देख लीजिए, इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड। अब देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी? जब यहाँ पर आप 90 पुट करेंगे तो tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो अब देखिए ये भी नॉन डिफाइंड इक्वल टू नॉन डिफाइंड, तो ये कोई मतलब ये मुद्दा नहीं है, नॉट डिफाइंड में डिफाइन ही नहीं है, तो हम कुछ उसके बारे में कह ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर 90 नहीं होगा, 90 से कम ही होगा, तो इस तरीके से आपको ये 90 से कम होगा ए की वैल्यू। तो इस तरीके से ये कंडीशंस हैं, और आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर सेंड कीजिएगा, सर हमको यहाँ पर नहीं समझ में आया, उस पर मैं मेंशन करूँगा और आपको कोशिश करूँगा समझाने के लिए अगले वीडियो में। और यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, सर ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, या यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, या फिर ईमेल कीजिए मुझे कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? ओके, मिला रहे? ओके, चलिए अब हम लोग करेंगे ये कि जो अभी फार्मूले हम लोग प्रूव किए हैं, इसी फार्मूले के अभी तो फिलहाल में हम लोगों ने 3 फार्मूले प्रूव किए हैं। देखिए 3 फार्मूले से लगभग 12 फार्मूले बनने वाले हैं, और ये इतने इंपॉर्टेंट 12 फार्मूले हैं कि इसका इसके बिना समझ जाइए कि आप एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। मतलब ये अगर आपको नहीं आएगा तो एक्सरसाइज 8.4 आपके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चार्ट को आप लोग बनाओगे। देखिए वो फार्मूले क्या होने वाले हैं, डेप्थ में आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए पहले मैंने 3 फार्मूले जो प्रूव किए उसको मैं लिख रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू
कोसेक नहीं रहेगा यहाँ पर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है स्क्वायर ई। अब हम लोग किस तरीके से इसको अरेंज करेंगे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, जब आप कॉस को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका एक फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ये 1, और ये जब इधर ट्रांसपोज होगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक आपका फार्मूला बन जाता है। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आपको एक फार्मूला तो दिख गया। अब देखिए आगे आप इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए जब यहाँ पर साइन से आप जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये जब जो मैं फार्मूले बता रहा हूँ इसका फार्मूला आपका यूज होगा स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पर देखिए जब आपने स्क्वायर हटाया इस पर तो रूट लग जाएगा पूरे पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए आपका यहाँ पर आ जाइए, सेकेंड क्या हो सकता है, अगर आपको कॉस को यहीं पर छोड़ दें तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दें, ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको जब ट्रांसपोज करेंगे इधर तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए, और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो पाई 2 है तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और जब यहाँ से कॉस से स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा रूट में चला जाएगा। तो आपका ये भी फार्मूला बन जाता है जिसका कि कहीं ना कहीं आपको यूज देखने को मिल ही जाएगा स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ तक तो आपने समझ लिया, कितने फार्मूले बन गए, एक यहाँ पर 2 3 4, बस इतने ही फार्मूले हैं, बाकी और एक तो यह है 5 फार्मूले हो गए टोटल। इसमें चलिए आ जाइए, देखिए यहाँ पर तो एक फार्मूला तो आपको दिख ही रहा है, एक और फार्मूला क्या हो सकता है, हो सकता है ये कि यहाँ पर देखिए इस पर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो आपका ये पूरा रूट में हो जाएगा, यानी सेक ए इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेकेंड फार्मूला क्या हो सकता है कि आप 1 को यहीं पर आने दीजिए, tan को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर तो जस्ट का तस रहेगा, और देखिए ये tan पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव हो जाएगा आकर, और इक्वल टू ये आपको 1 मिल जाएगा। एक ये हो गया। अगला क्या हो सकता है, अगला ये हो सकता है कि 1 को जब आप इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, ये आपका यही पर रहा, इसको इधर ट्रांसपोज किए प्लस था तो माइनस हो गया। और लास्ट क्या बनेगा आपका, देखिए tan से स्क्वायर हटाइए और इधर रूट लगाइए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पाइए। चलिए ये हो गया आपका। अब इसमें आ जाइए, सेम जो अदरवाइज प्रोसेस इन लोगों में हो रहा है इधर भी प्रोसेस वही होगा, बस कुछ करना नहीं, सेम ऊपर वाला ये क्या करेंगे, इसको यहीं पर देंगे कोसेक ए, स्क्वायर हटाया रूट लगाया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद देखिए करना कुछ नहीं है, उसके बाद आपको इधर इसको ट्रांसपोज कर दिए तो आपको कोसेक स्क्वायर ए माइनस इधर ये रहेगा तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 मिलेगा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और उसके बाद आपको करना ये होगा कि यहाँ पर लिखिए, देखिए ये तो यहाँ तक तो हम लोग फार्मूला लिख लिए। अब करना क्या है कि आप इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। जब इसको इधर ट्रांसपोज किया तो, और लास्ट आपका हो जाएगा जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कॉट ए इक्वल टू रूट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से आपको फार्मूले मिल जाएंगे। मेन फार्मूले जो आपको हाईलाइट होते हैं, जो जनरली देखते हैं, उस फार्मूले को मैं भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इतने ही फार्मूले हाईलाइट हैं जो अक्सर करके आपको किताबों में मिलेंगे ये सब फार्मूले, और बाकी फार्मूले जो हैं आपको क्वेश्चंस लगाने में हेल्प करेंगी। मैं चाहूँगा कि आप बाकी फार्मूले भी याद कर लें बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही सूटेबल तरीके से आपको
ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया है। अगर आज का लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, और ध्यान दीजिए एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगते हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो मैं आप बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए है। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे जो नए वीडियो बनेंगे वो आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले और आप उन वीडियो का लाभ ले सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। नया लेक्चर जो होने वाला है इसके आगे के कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसके अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 को भी कंप्लीट हम लोग करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 8.3 को कंप्लीट किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगला वीडियो कल तक मिल जाएगा, आपको कल मिल जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।